ने बड़ा किए थे उस समय। एक सेकंड, एक सेकंड। नहीं दिखता था इसीलिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा आपसे कि 18 वर्ष से कम और 18 वर्ष या उससे अधिक वाला को चुनना है। ठीक है, तो बच्चे लोग को इसमें प्रॉब्लम आता है ग्राफ से रिलेटेड वाला में। 18 वर्ष, पहले ये समझिए ग्राफ का मतलब क्या होता है। ये 6 से 9 है, मतलब 6 को लेना है और 9 को नहीं लेना है। 9 से 12 का मतलब हो गया 12 को लेना है और 9 को 12 को नहीं लेना है। 12 से 15 का मतलब हो गया 12 से मतलब 12 को लेना है और 15 को नहीं लेना है। 15 से 18 मतलब 15 को लेना है, 18 को नहीं लेना है। ठीक है, तो हमसे बोला 18 वर्ष से कम, तो 18 को नहीं लेना है मतलब 18 वर्ष से कम यही है, यही ग्रुप है 18 वर्ष से कम वाला। तो 18 वर्ष से कम वाला यही यहां से यहां तक है आपका। तो इसका बोला है, इसको पहले जोड़ दीजिए, 14 प्लस 26 प्लस 18 प्लस 12। ठीक है, 18 वर्ष से कम वाला को ले लिए। अब नीचे जाएंगे, 18 से 24, 18 से बड़ा को लेना है, ये दोनों हो जाएगा 17 प्लस 7 हो जाएगा। इसी का रेशियो पूछा है, 17 प्लस 7 का रेशियो पूछा है। तो अब इसको जोड़ के कटा देंगे, तो आपका जोड़ने पर 8 2 10, 10 10 20 के सुनना हाथ में रहा, 2 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, 70 हो गया। और इसको जोड़कर आ जाएगा आपका 24, 2 से कटा देते हैं बाबू, 35 हो जाएगा और ये 2 से कट के हो जाएगा 12। ठीक है, 35 अनुपात 12 आपका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, टेक्निकल फॉल्ट हो गया था। चलिए अब तो समझ में आ रहा है। अच्छा, धीरे धीरे बच्चा लाइव जुड़ जाएगा। अब जो रील्स देखने लगा होगा टेक्निकल फॉल्ट के बीच में, तो रील से देखते रह जाएगा, क्या कि खतरनाक सब रील्स आते रहता है। चलिए मैक्सिमम बच्चा जुड़ते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन में 8 स्क्वायर होता है आपका 64, 16 स्क्वायर 256 होता है, 19 256 होता है और 19 स्क्वायर 361 होता है। बराबर में ये वाट है, वाट को मान लेते हैं एक्स, एक्स का क्यूब है, माइनस में 257 है। ठीक है बाबू, अब सबको इधर लेके आ जाते हैं तो एक्स क्यूब अकेले बच जाएगा। एक बार जोड़ के इसको घटा दें, अगर ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ते हैं तो 6 4 10 के सुनना हाथ मेरा 1, 6 5 11, 1 12 के 2 हाथ मेरा 1 3। ठीक है, अब इसको घटा देंगे तो बाबू माइनस में आ जाएगा 41, माइनस में 41 आ जाएगा। ये माइनस वाला को इधर भेज देंगे तो एक्स क्यूब अकेले बच जाएगा। एक्स क्यूब बाबू अकेले बचेगा तो -41 के पास भेज देते हैं तो प्लस कर देंगे 257। ठीक है, इसको घटा देने पर आपका आ जाएगा 6 1 2 आ जाएगा 216। तो ये किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब होता है 216। 6 का क्यूब लिख दिए, क्यूब क्यूब कट गया तो एक्स का मान आ गया 6, वाट का मान आ गया 6, आपका करेक्ट होगा। सबका समझ में आ गया होगा सबको। चलिए, कभी कभी टेक्निकल इशू आ जाता है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपका, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुतों बार पूछा जाता है। दो साल का CISI का अंतर का फार्मूला होता है, CI माइनस SI का डिफरेंस का फार्मूला होता है, P इंटू आर स्क्वायर बटे में 10,000 कर दीजिएगा। P इंटू आर स्क्वायर बटे में 10,000, यही CISI का फार्मूला होता है। बहुत कोई बच्चा जानते होंगे, प्रतिशत लिखते होंगे, या ये दोनों पर स्क्वायर चढ़ा दिया, इसका स्क्वायर करिएगा तो 10,000 आएगा।
तो इस तरह से याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका अंतर दिया हुआ 80 रुपया, 80 रख दिए, अंतर के जगह 80 रख दिए, और बराबर में मूलधन दे दिया है 32,000 रुपया, 32,000 रुपया रख दिए, और आर का मान निकालना है तो आर स्क्वायर लिख दिए बट्टे में 10,000। 3 शून्य कट गया, ठीक है। 8 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा 10 बार में, 8 से कट गया 4 बार में, 4 से कट जाएगा 2 बार में, 4 से नहीं कटेगा, 4 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में कटेगा, ये भी कटेगा 2 से 5 बार में। 5 गुना 5 25 हो गया, तो आर स्क्वायर का मान आ गया 5 गुना 5 25 आ गया, तो आर का मान हो गया 5, √5 का मान आ गया। तो 5% आपका दर होगा, रेट होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और रिपीटेशन भी करता है। तो ये सब क्वेश्चन कभी भी आए तो दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पेन पकड़िए और कबाड़ दीजिए। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, वोटिंग वाला है, अभी चुनाव भी सामने में है, तो वोटिंग से रिलेटेड परसेंटेज में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। पहले बोल रहा है दो उम्मीदवार है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है। पहला उम्मीदवार वैध मत का टोटल का नहीं बोल रहा है, वैध का बोल रहा है 52% मिला है, ठीक है। और 300 वोट 360 का क्या है, जीतता है, ठीक है। 10% क्या हो जाता है, अवैध हो जाता है। टोटल वोट की संख्या पूछा है आपसे, टोटल वोट की संख्या मान लेते हैं x, टोटल वोट की संख्या मान लेते हैं x। 10% अवैध हो गया तो वैध हो जाएगा 90%, वैध हो गया 90%, ये वैध हो गया, ठीक है। अब सुनिएगा, वैध कोई भी वैध भी होता है अपने आप में 100%, कोई भी चीज अपने आप में वैध और अवैध मिलकर अपने आप में 100% होता है। इस टाइप का क्वेश्चन में बहुत लैंग्वेज में फंसता है कैंडिडेट। इसमें बोला है कि वैध का कोई भी वैध अपने आप में 100% होता है। पहला कैंडिडेट को 52% मिलेगा, पहला कैंडिडेट को 52% मिलेगा, तो दूसरे को मिल जाएगा 48%। 48% से जीतेगा, 48% होगा, तो दोनों का अंतर हो जाएगा कितने परसेंट का बाबू, 4% का अंतर होगा, मतलब 4% से ही आपका जीतेगा। तो 4% लिख दिए, इतना प्रतिशत से जीतेगा वैध का माने गुना लिख दिए, तो जीता है कितना से, 360 से। बस कैलकुलेशन कर देंगे, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। 90% मतलब 90/100, तो 9/10 लिख देंगे। 4% का मतलब होता है 4/100, तो 1/25 लिख दिए, बराबर में 360। अब कटा देंगे फिर से, 9 से कट जाएगा 4 बार में, ये 360 है तो 40 हो जाएगा। अब 25 चौके 100 हो गया, x का मान आ गया क्या, 25 गुना 4 पहले करिए, 100 लिख दिए, ठीक है। 1 0 1 0, 2 गो 0 हो गया, 2 गो 0 बैठा दिए, तो 10,000 टोटल मतदाता है। हाँ 10,000 सबका आ रहा है, 10,000 आपका करेक्ट आंसर है। सबको समझ में आ गया। बहुत ही इस टाइप का क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है वोटिंग से रिलेटेड। देखिए ये क्वेश्चन बनाने लगिएगा, 100 मान के बनाने लगिएगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आप मुजवानी लफ्ज से भी इस क्वेश्चन को टिक लगा सकते हैं। जब कभी भी आपका सीपी क्रैमूल इक्वल होगा, माने पहला वस्तु जितना भी वस्तु दे दे क्रैमूल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब समान रहेगा। इक्वल मतलब हो गया बराबर, क्रैमूल बराबर रहेगा बाबू, आपसे लाभ दे देगा तो सब लाभ को जोड़ के एवरेज निकाल दीजिएगा, लास्ट में क्या करिएगा, एवरेज निकाल दीजिएगा, यही आपका टोटल लाभ कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पर एग्जाम में जैसे 60% आया, मैट्रिक का एग्जाम में 5 पेपर होता है, आपका 5 पेपर से एग्रीगेट किया जाता है आपका मार्क्स का,
पर सब्जेक्ट में 60-60 आ जाएगा तो सबको जोड़िएगा, पांचों सब्जेक्ट मिला के 360। कभी भी 360% बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। आप क्या करते हैं, उसमें 5 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। वही बात यहां पर अप्लाई होता है, वही बात यहां पर अप्लाई होता है। तो पहला वस्तु पर बोला है क्या कि 20% का लाभ हुआ है, तो +20 लिख दीजिए, ठीक है। दूसरा वस्तु पर 25% का लाभ हुआ है, तो दूसरा वस्तु का 25% प्लस में लिख दिए, ठीक है। एवरेज, दो गो वस्तु है तो 2 से भाग कर दीजिए। अगर मान लेते हैं आपका हानि भी दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं 20% का हानि देता है तो -20 लिखते हैं, -20 लिखते हैं। और 25% का लाभ देता है तो +25 -20 आपका 5 आ जाता, +5, 5/2 प्लस में आता तो 2.5 बोल देते, 2.5% का क्या बोल देते, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर लाभ दिया है तो प्लस में ही इंडिकेट कर देंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 45 बोल देंगे और बटे में 2 से भाग दे देंगे। 45/2 22.5% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको 100 ही सब मानने का कोई जरूरत नहीं है। एवरेज निकाल लीजिए, आपको मूल मंत्र बता दिए, आपसे एग्जाम से रिलेटेड को रिलेटेड कर दिए कि कभी भी क्वेश्चन आएगा तो अपना इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा एवरेज निकालकर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन था और बहुत ही शॉर्टकट में आपको बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला है कि वर्ग की भुजा गोले की त्रिज्या का क्या है, 40%। डरिए मत, कुछ छो देगा कोई दिक्कत नहीं है, इसको डायरेक्ट एक लाइन में आप रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई आपको 3-4 लाइन लिखने का कोई जरूरत नहीं है। पहले बोला है कि वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बोला है तो लिख दिए वर्ग की भुजा। फिर बोला है गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या लिख दीजिए, ठीक है। 40% को भिन्न में जानते हैं ना कितना बोलता है, 2/5, तो 2/5 को क्या लिखेगा, 2:5, एक लाइन में लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहले बोला है गोला वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा लिख दिए। फिर बोला है गोला का त्रिज्या, गोला का त्रिज्या लिख दिए। 40% बोला है, 40% को 2/5 बोल देंगे। तो एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। बेसिक से ज्यादा बनाने का कोशिश करिएगा, आपका टाइम बर्बाद होके खत्म हो जाएगा। इसको मान लिए 2x और इसको मान लिए बाबू 5x, ठीक है। आगे जो बोल रहा है वो क्रिया करते हैं। बोला है कि गोला का आयतन, गोला का आयतन होता है आपका 4/3 पाई r³ होता है। इसका मान दिया हुआ है कितना, 500 पाई बटे में 3, 500 पाई बटे में 3 आपका दिया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका कटेगा, कटा देंगे, पाई पाई कट गया, ठीक है। 3-3 कट गया, 4 से कटा देते बाबू, 4 से कट जाएगा 125 बार में। हम डायरेक्ट कटा दिए, कैसे, ये 5 सोचिए कैसे कटाएं, 500 को हम डायरेक्ट 125 कैसे लिख दिए, हम लिखे क्या, ये 5 × 100 है तो 4 से 100 को कटा दिए 25, 25×5 125, डायरेक्ट कटा दिए। तो आपके पास भी एक्सपीरियंस आ जाएगा अगर कैलकुलेशन स्किल अच्छा रहेगा तो। r³, ये 5 का क्यूब 125 होता है ना, तो क्यूब क्यूब कट गया तो r का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, मीटर है तो मीटर लिख दीजिए, सेंटीमीटर लिखने का कोई जरूरत नहीं है, 5 मीटर। तो रेडियस आपका 5 मीटर दे दिया, मतलब 5x का मान दे दिया है 5 मीटर, तो x का मान कितना आ गया, 1, x का मान 1 आ गया, तो यहां पर 1 रख देंगे तो 2 × 1 हो जाएगा 2, तो वर्ग की भुजा 2 आ गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है भुजा स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ, 4 आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। आठ गो आगे आपका फिर से सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन तो अपने से भी कर सकते हैं, बताने का उतना जरूरत भी नहीं है। चलिए, भाग है तो डिवाइड करते हैं, कटाते हैं। 3 से कटा दें कि 4 से कटा दें, 7 से कटा दें, 7 से कटाते हैं, 7 या 21, 7 से कटाते 1, 7 या 21, 7 6 के 42, 7 या 56, फिर 3 से कटा देते हैं। 3 से कटाने पर आएगा 3 चौक के 12, 3 पंचे 15, 3 छके 18 आ गया। ये ब्रैकेट का डिवाइड करने के बाद 456 आ गया।
मल्टीप्लाई है बीच में, मल्टीप्लाई दे दिए। अब 42 से डिवाइड करते हैं, देखिए एक बार में 42 भाग लगेगा, 4 शेष बचेगा, फिर 2 उतारिएगा, एक बार में लग जाएगा। ठीक है, 8 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 24 के 4, हाथ में रहा 2, 8 6 के 48, 2 50, 5 8 पंचे 40, 5 45 हो जाएगा, बराबर में दे दिया है वाट का क्यूब, मतलब एक्स का क्यूब दे दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 11 से मल्टीप्लाई करना है, बहुत बच्चा बेसिक की तरह, बउआ की तरह 11 से मल्टीप्लाई करेगा, वो भी हम आपको ट्रिक बता देते हैं कैसे याद गुना करिएगा 11 से। कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर को 11 से करना आसान है, आप एक लाइन में लिख लीजिएगा 11 से गुना कैसे किया जाता है। पहले 6 है, 6 लिख दीजिए। ठीक है, 6 5 11, 11 का 1 हाथ में रहा 1, फिर 5 4 9, 9 1 10 के 0 हाथ में रहा 1, फिर 4 अकेले बच गया, 1 हाथ में था, 4 1 5। समझ में आ गया? तो एक लाइन में आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा। और माइनस में कितना है, 4 5 0 4 है, और इसको घटा देते हैं तो 2 आ गया, 1 में से 0 गया तो 1 आ गया, फिर 50 में से 45 गया तो 5 आ गया, यही इक्वल टू में है एक्स क्यूब। ये किसका क्यूब होता है बाबू? 8 का क्यूब होता है। तो एक्स क्यूब बराबर 8 क्यूब, तो एक्स का मान आ जाएगा 8, तो वाट का मान आ गया 8, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई करने के लिए सीख लिए, कोई भी संख्या आ जाए 11 से मल्टीप्लाई करने का तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में लैंग्वेज में आपको फंसाएगा, फंसना नहीं है। क्या बोला है देखते हैं। पहली संख्या को चलिए एक्स वाई पर बना दे क्या, पहली संख्या को मान लेते हैं एक्स और दूसरी संख्या को मान लेते हैं वाई। हमसे लास्ट में क्या पूछा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, मतलब एक्स अनुपात वाई का मान आपसे फाइंड आउट करने के लिए पूछा है। चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बोला है, बोला एक संख्या मतलब एक्स कोई संख्या है, एक संख्या मान लिए और दूसरी संख्या का 3 गुना से घटा दिया जाए, मतलब दूसरी संख्या का 3 गुना मतलब 3y हो जाएगा। 3y से x को घटा दिया, 3y से घटा दिया जाए, 3y से घटा गए पहली संख्या को। अब घटाने के बाद कुछ परिणाम आएगा, मतलब इक्वल टू के इस साइड में आएगा। अब बोल रहा है क्या, परिणाम पहली संख्या का 3/4 गुना है, मतलब पहली संख्या माने x, इसका 3/4 गुना है, मतलब 3 बट्टे में क्या है 4 है। इसका मतलब यही हुआ। लैंग्वेज पकड़ में आया? सर क्लास नहीं चल रहा, क्लास चल रहा नहीं है तो कैसे बच्चा जवाब दे रहा है? आपका मैसेज कैसे आ रहा है? राजेश कुमार, चलिए ठीक है, लैंग्वेज को इसी तरह समझना था। अब x माइनस में उधर जाके जुड़ जाएगा तो 3/4x है, 3/4x है, और x माइनस में उधर जाके ऐड हो जाएगा, प्लस में x हो गया, बराबर में 3y है। अब देखिए एलसीएम लीजिएगा तो 4 बोलिएगा, एलसीएम हो जाएगा 4, 4 + 3 7, 7 बट्टे में 4x हो गया, बराबर में 3y हो गया। y को उधर भेज दीजिए तो x बट्टे में y हो जाएगा, और इसको उधर भेज दिए तो नीचे में है तो ऊपर चल जाएगा, तो 3 गुना 4 ये y है, 3 गुना में 4, 7 ऊपर में इधर जाएगा तो नीचे में चल जाएगा, तो 4 या 12 बट्टे में 7 हो जाएगा, 12:7 हो जाएगा, 12:7। ऑप्शन नंबर डी में प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर डी, हाँ 12:7, 12:7 सही जवाब है। आगे बढ़े। अब ये भी बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, डरावना है, देखने के आपको देख के बोल रहा है कि डर जाइए। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है आपको डराता है कि बच्चा डरे और उसको सॉल्व नहीं कर पाए, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। कॉन्सेप्ट आपका मैथमेटिक्स में क्लियर है तो आपसे आराम से बनेगा, आराम से क्वेश्चन पढ़िए और बनने लगेगा। देखिए क्या बोलना चाह रहा है, अंशु की चाल आंसू की चाल विशु की चाल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब सुनिए दोनों को बोल रहा है एक ही दिशा में दोनों चलेगी,
दोनों एक ही दिशा में चलेगी तो दोनों का चाल क्या हो जाता है, घट जाता है। तो वही घटा हुआ मान दिया हुआ अंतर। अधिक का मतलब क्या होता है, अधिक या कम मतलब होता है हमेशा अंतर। कभी भी मैथमेटिक्स में कभी भी अधिक या कम लिखा हुआ रहे तो समझ जाइए दोनों का अंतर। ठीक है, तो दोनों का अंतर दिया हुआ, एक ही दिशा में जाएगा तो दोनों का अंतर ना होगा। यही चीज लाइन है, आपको डबल डबल देके कंफ्यूज करना चाहा है। तो दोनों का चाल हो जाएगा, मान लेते हैं S1 और दूसरा का चाल मान लेते हैं S2। दोनों का अंतर कितना दे दिया, 15। यही अंतर, अधिक मतलब अधिक या कम का मतलब क्या होता है, अंतर। 15 अधिक है। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे मेरे पास 100 रुपया है, आपके पास 85 रुपया है, तो आपसे हम कितना अधिक है, 15 अधिक है। आप हमसे कितना अधिक है, कम है, तो 15 कम है। क्या किए, अंतर किए। वही हुआ अधिक या कम मतलब अंतर। या अगला लाइन में भी फिर वही बात को रिपीटेशन कर दिया, क्या कि एक ही दिशा में जा रहा है। एक ही दिशा मतलब क्या हो गया, सेम डायरेक्शन में जाएगा, दोनों चाल घट जाएगा। ठीक है, अब 6 घंटा का में दूरी कितना तय करेगा, यही पूछ रहा है। 6 घंटा में कितना गैप हो जाएगा, मतलब दोनों के बीच में गैप कितना होगा। तो समय दे दिया आपको 6 आवर्स। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना में समय। दोनों सेम डायरेक्शन में गया है तो घटा के आपने दे दिया है, और समय दे दिया 6, 15 छके 90। 90 किलोमीटर का दोनों के बीच में क्या होगा, गैप रहेगा। तो 15 छके 90 आपको देख के डराने के लिए सोच रहा था, आपको देख के डराने के लिए सोच रहा था कि डर जाइए क्वेश्चन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि 10 संख्या का औसत दे दिया है 24, प्रत्येक संख्या में 2 से विभाजित किया जाए। अब सुनिएगा मेरा बात को, अगर प्रत्येक संख्या में जो परिवर्तन करेगा वही परिवर्तन औसत में भी हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा। प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक संख्या में जो प्रत्येक संख्या में जो चेंजिंग करेगा, चेंजिंग करेगा औसत में भी, एवरेज में भी, औसत में भी वही चेंजिंग होगा, वही चेंजिंग होगा। कभी भी मूल मंत्र याद रखिएगा। ये सब बात, ये सब मैथमेटिक्स पर रिसर्च कर करके मूल बात निकाले हैं, जो बहुत बच्चा को नहीं पता रहता है। औसत में मान लेते हैं प्रत्येक संख्या में 2 गुना करेगा तो औसत भी 2 गुना हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ेगा तो औसत में भी 2 जुड़ जाएगा। प्रत्येक संख्या में 2 से डिवाइड करेगा तो एवरेज में भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन में बोला प्रत्येक संख्या में 2 से विभाजित करने के लिए, तो औसत में भी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 24 में 2 से भाग कर दीजिएगा तो बाबू हो जाएगा आपका 12। करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही नियम को लगाइएगा। ठीक है, तो कभी भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो नहीं फंसेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बोला है हमसे कि 30 वर्ष के बाद आपका धन क्या हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। मान लेते हैं आपके पास 1 रुपया, मान लिए आपके पास 1 रुपया मूलधन है, आपके पास 1 रुपया करके भी बना सकते हैं और 100 रुपया भी करके बना सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं है। तो मान लेते हैं आपके पास 1 रुपया है, तो 30 साल के बाद आपका धन हो जाता है 3 गुना, मतलब 3 गुना हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा। 1 रुपया से बढ़कर 3 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना मिला बाबू, ब्याज आपको मिला 2 रुपया। ठीक है, 2 रुपया का ब्याज मिला। तो आपसे पूछा है क्या, रेट पूछ रहा है। तो दर बराबर फार्मूला जानते हैं आप, ब्याज गुना में 100 बटे में मूलधन गुना समय होता है। तो ब्याज आपका है 2, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन, मूलधन है 1 और गुना है समय, समय आपका दे दिया 30 साल। 30 हो गया, 0 0 कट गया, 20 2 गुना 10 20 हो गया, 20 बटे में 3, 6.67% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम याद करके नहीं आए, देखिए 20 3 से भाग देंगे तो 3 छके 18 हो गया, तो 6 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन देके लगा दिए। हम पूरा एग्जैक्ट नहीं निकाले, 6 बार में भाग लगेगा 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम 8 देखते के साथ कट गया, 4 देखते के साथ कट गया, 3 देखते के साथ कट गया, कौन सा होगा, ए।
तो ये सब ऑप्शन का भी यूज आपको एग्जाम हॉल में करना है। ठीक है, हाँ 6.67% सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, रेस से रिलेटेड आ गया। कभी कभी एग्जाम में रेस से रिलेटेड रहता है, अन्यथा नहीं भी रहता है। कभी कभी पूछ दिया तो पूछ दिया, तो नहीं भी पूछा जाता है। फिर भी अगर पूछता है तो आसान ही होता है। रेशियो से इसको बना सकते हैं। 100 मीटर का दौड़ है। कितने मीटर का दौड़ है बाबू? 100 मीटर का आपका दौड़ है, उसमें जीत हार का सामना करवाना है। बोला है क्या? ए बी को 20 मीटर से हराता है। अगर समझिएगा, ए और बी है, फिर बी और सी है। ठीक है, बी और सी है। बी को 20 मीटर से हराता, अगर ये 100 चलेगा तो 20 मीटर से हारेगा तो ये चलेगा 80। कहने का मतलब यही हो गया। ठीक है, बी सी को 5 मीटर से हराता है। अगर 100 मीटर का दौड़ है, ये अगर 100 मीटर चलेगा तो 5 मीटर से हराएगा तो ये चलेगा 95। तो अब बैलेंस कर दीजिए, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। बैलेंस करने के बाद आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए बैलेंस कैसे करते हैं, कटा देते हैं। 20 पंचे 100, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, नहीं 20 से नहीं कटेगा, ये 5 से कट जाएगा 20 बार में, 5 से कट जाएगा 19 बार में। अब देखिए दोनों जगह कॉमन क्या है बाबू? बी। दोनों जगह बी कॉमन है, तो बैलेंस करके बराबर कर दीजिए। तो 4 यहां पर 20 है, यहां पर 4 है, तो 4 को 20 बनाने के लिए, 4 को 20 बनाने के लिए इसमें किससे गुना करना पड़ेगा? 5 से इसमें गुना करना पड़ेगा। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 25 हो गया, 5 चौके 20 हो गया। देख लीजिए बी का मान 20 हो गया, बी का मान 20 हो गया। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है क्या? ए और सी में रिलेशन पूछा है। ए और सी पर फोकस करते हैं। ए कितना है? 25 है, और सी का मान कितना है? 19 है। ए का मान 25 है और सी का मान 19 है। दौड़ कितने का है? 100 का मान है। तो ये जीता है, तो ये 100 चला होगा, मतलब चरगुना चला है, तो ये भी चरगुना हो जाएगा। तो हो जाएगा बाबू आपका 19 चौके 76। कितना से हराया? हराना पूछ रहा है आपसे, इसमें हराया कितना से? 24 से हरा दिया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। शॉर्टकट और भी तरीका होता है, आप निकालना चाहते हैं तो शॉर्टकट इस तरह से भी, शॉर्टकट भी बता दें? चलिए ठीक है, बताते हैं। रेशियो का नॉलेज है? अगर शॉर्टकट बता देते हैं कैसे शॉर्टकट और भी निकलेगा, और भी शॉर्टकट निकाल सकते हैं। ये बिना बैलेंस किए भी आप बना सकते हैं। इसको कटा दिए 20 से 5 बार में, इसको कटा दिए 4 बार में, इसको कटा दिए 20 बार में, इसको कटा दिए 19 बार में। ठीक है, अब रेशियो में कभी भी फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो से रिलेटेड रहेगा। रेशियो में फर्स्ट एंड लास्ट का रिलेशन पूछेगा। ए है पहला और सी है दूसरा, तो दोनों रेशियो क्या कर दिए? 2 गो रहेगा टर्म, तो दोनों से गुना कर दिए। 3 गो रहेगा, तीनों गुना कर दिए। 4 गो रहेगा, चारों से गुना कर दिए। तो पहला है 5/4, 5/4 लिख दिए। दूसरा है 20/19, तो 20/19 गुना कर दीजिए। 4 से कट गया 5 बार में, 25 25 आ गया। 25 बटे में कितना आ गया बाबू? 19 आ गया। देख लिए वही चीज आ गया। अब 25 का ए का मान है 25, 25 ए जीता है। तो अब बोला हारा कितना से? तो रेशियो में देखिए कितना से हारा? 6 से हारा। तो 6 का मान आपको निकालना था, 6 यूनिट का मान। तो 25 यूनिट का मान दे दिया है 100, मतलब ये जीता है। ये चरगुना हो गया, तो 6 चौके कितना हो जाएगा? 24। तो आप इस तरह से भी 24 निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है आपका कितना माइंड मैथमेटिक्स पर डेवलप है। जितना माइंड डेवलप रहेगा उतना कम टाइम में आप बनाइएगा, अन्यथा लंबा लंबा बनाइए और अपना कंप्यूटर ऑफ करवाइए। आगे बढ़ते हैं। बोला है 24 महिला 9 पुरुष एक निश्चित कार्य को 18 दिन में 18 दिन में करता है। चलिए अब यहां से बोल रहा है कि प्रत्येक महिला पुरुष की तुलना में 2 गुना समय लेती है। ठीक है, महिला के बारे में बोल रहा है क्या?
पुरुष मैन से क्या लेता है, दोगुना। अगर मैन 1 लेगा तो ये दोगुना समय लेगी, ये टाइम है, ये टाइम है। तो टाइम का उल्टा रेशियो क्या होता है, इफिशियंसी का, मतलब क्षमता का रेशियो होता है। टाइम का उल्टा होता है क्षमता, इफिशियंसी। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे लड़का अगर एक समय ले रहा है तो लड़की दोगुना समय ले रही है, तो लड़की दोगुना समय ले रही है तो मतलब उसका इफिशियंसी क्या है, कार्य करने का क्षमता कम है, इसीलिए ले रही है। तो लड़का अगर एक समय ले रहा है तो ये दोगुना समय ले रही है, तो इफिशियंसी जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो अपोजिट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1:2। मतलब लड़का अगर 2 काम करेगा तो लड़की 1 काम करेगी, इसका मतलब यही हुआ। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला है 4 24, 24 महिला मतलब 24 वोमेन, और मतलब होता है प्लस 9 मैन मिलकर इस काम को 18 दिन में किया जाता है। फिर उसके बाद हमसे पूछ रहा है केवल केवल 9 मैन करेगा, 9 मैन इस काम को कितने दिन में करेगा। मान लिए 9 मैन इसको डी दिन में करेगा। ठीक है, अब सबका मान यहां पर पुट कर देंगे, आपसे निकल जाएगा। तो डब्लू का इफिशियंसी कितना है, 1 है, और मैन का इफिशियंसी है 2, यहां पर 2 रख देंगे, मैन है 2। चलिए 24 गुना 1 24, 9 दूना 18, 18 और 24 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 44। ठीक है, 44 गुना में 18 बराबर में 9 गुना में 2 गुना में 9 गुना में 2 गुना में डी। ठीक है, 9 दूना 18, 18 कट गया, डी का मान आ गया 44। ऑप्शन नंबर 44, 44। ये दोनों को जोड़ेंगे, अगर 24 और 18 जोड़ते हैं तो 8 4 12, 42 होता है। 44 नहीं होगा बाबू, 42 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देख के डरावना है लेकिन कुछ डरना नहीं है। पहले बता दिए मैथमेटिक्स दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट होता है। क्या बोला है कि एक एक बंद घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, 128 है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोला है तो 6 गुना भुजा स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, अब बोला है क्या, एक वर्ग का क्षेत्रफल से कितना अधिक है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का भुजा मान लेते कैपिटल ए, इसका भुजा का क्षेत्रफल से कितना अधिक है बाबू, 128 अधिक है, तो 128 अधिक लिख दिए। समझ में आ गया। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर से 128 अधिक अधिक कर दिए। अब बोला है कि वर्ग का प्रत्येक भुजा, वर्ग घन का प्रत्येक भुजा, घन का प्रत्येक भुजा 8 दे दिया है, तो घन इसी को माने हैं, तो 6 गुना 8 स्क्वायर लिख दिए, बराबर में ए स्क्वायर प्लस में 128। इसका मान 8 स्क्वायर 64 आ गया, 64 गुना 6 करते हैं तो आपका 6 चौक के 24 के 4 हाथ में 2, 6 छह के 36, 2 38 हो गया। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो गया, 128 हो गया, बराबर में ए स्क्वायर हो गया। ये दोनों को घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 6, 6 आ जाएगा, 7 में से 2 गया तो 5 आ गया, और 2 आ गया 256, मतलब ए स्क्वायर का मान 256 आ गया। तो ए का मान रूट अंडर 256 होगा, मतलब रूट अंडर करेंगे तो 16 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सबको समझ में अच्छा से आ गया तो आपका क्लियर कर दिए आज का सेशन, और साथ भी दिए, बीच में कट भी गया था। चलिए मिलते हैं कल आपसे, हो गया, चलिए मिलते हैं कल आपसे इसी टाइम में, सेम टाइम में। सब बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, और पढ़ाई पर अच्छे से फोकस करिए। ठीक है, चलिए अब आप लोग का हिंदी का होगा।
हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज जो आपने एसएससी जीडी का जो टेस्ट दिया है उसमें हिंदी के क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग फिर से कर रहे हैं। हर दिन की भांति आज भी हम लोग जो 20 क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा उसको हम लोग देखते हैं, कितना आपने सही किया, कितना गलत किया, कहाँ कहाँ आपकी परेशानी है, हम उसको डिस्कशन के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 20 क्वेश्चंस का ये सेट, जिसको आप लोगों ने किया होगा। बहुत ध्यान से आप इसको देखिएगा। रात में घूमने वाला, इसको क्या कहते हैं? रात में घूमने वाले को कहते हैं निशाचर। रात में घूमने वाले को कहते हैं निशाचर। दिनचर जो दिन में चलता हो, शनिचर, खगचर जो आकाश में चलता हो, और निशाचर जो निशा माने रात। रात में घूमने वाले को हम क्या कहते हैं? रात में घूमने वाले को हम निशाचर कहते हैं। तो चलिए हमारा आंसर हो गया बी नंबर, निशाचर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द का विलोम ढूंढिए। संन्यास। संन्यास उसको कहते हैं जब आप घर गृहस्थी छोड़कर चले जाते हैं वन में, अपने इन घर का, गृहस्थी का, सारी दुनियादारी छोड़ देते हैं आप, इसको कहते हैं संन्यास। और जब दुनियादारी में रहते हैं तो इसको कहते हैं गृहस्थ। तो संन्यास का उल्टा है गृहस्थ। गृहस्थ जीवन तो कहते हैं उल्टा हो जाएगा संन्यास जीवन। दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन करें। तो देखिए दोषहर्ता, तो दोष जोड़ हर्ता, तो हर्ता इसमें प्रत्यय हो गया, तो हर्ता आंसर हो गया आपका। हर्ता इसका प्रत्यय, दोषहर्ता में हर्ता इसका प्रत्यय है। अगला देखिए, जान हथेली पर रखना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। जान हथेली पर रखना का अर्थ है जान को हथेली पर, गलत, सुविधाजनक गलत, जीवन को संकट में डालना। 80 नंबर। जान हथेली पे रखना को हिंदी में उसका जो अर्थ होगा जीवन को संकट में डालना, इसी को कहते हैं जान हथेली पर रखना। तो सी नंबर आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो देखो, यमक शब्दालंकार है, अनुप्रास शब्दालंकार है, श्लेष शब्दालंकार है, उपमा अर्थालंकार है। उपमा को हम अर्थालंकार कहते हैं। एक दिन और भी मैंने आपको अलंकार के बारे में बता दिया था। तो उपमा अर्थालंकार है, ये शब्द, बाकी ये 3 आपके शब्दालंकार है, ये अर्थालंकार है। इसे आपका डी नंबर आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, दिए गए वाक्य में बोल्ड खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब कहता है श्याम, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, वो भी चयन कर सकते हैं जैसा 4 दिया है। श्याम, श्याम बेटे को पत्र लिखा, दरअसल में है श्याम को बेटे को पत्र लिखा, ऐसा अर्थ होगा। शाम को, शाम को मतलब सांझ में, तो शाम ने नहीं हो सकता है क्योंकि ये नाम नहीं है। शाम को, तो बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। शाम से भी नहीं होगा, सामने भी नहीं होगा, किसी बदलाव। तो शाम को बेटे को पत्र लिखा, यानी संध्या समय में बेटे को पत्र लिखा, ऐसा कह रहा है। यश का विलोम क्या है? यश का मतलब होता है अपजस, तो यश का मतलब होता है कीर्ति, और उल्टा हो जाएगा अपयश। नीरस जिसमें रस नहीं हो, नीरव, और सुयश तो उल्टा हो गया अपयश। यश का उल्टा अपयश, तो अपयश इसका उल्टा हो गया आपका। अगला देखिए, तीर का पर्यायवाची, पहले भी आया आप लोगों के लिए। तीर का पर्यायवाची होता है शर, इसका पर्यायवाची है शर, और ये सर मतलब होता है सिर, और ये कर मतलब होता है हाथ, और नाभ तो आप जानते ही हैं। तो सर आपका आंसर हो गया। तालब्य शौ र,
ये हो गया आपका तीर का पर्यायवाची शब्द, यानी बी नंबर आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, धरेश का सही संधि विच्छेद धरा जोड़ ईश, तो हो गया ये संधि विच्छेद हो गया आपका। धरा जोड़ ईश दरेश, धरा जोड़ ईश दरेश, और ये हो गया सही संधि विच्छेद, ये हो गया। और इसमें कौन सी संधि है? इसमें आपका है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि किसमें आता है? स्वर संधि में। और स्वर संधि में वृद्धि संधि का ये भेद है। ये धारा जोड़ ईश दरेश। अगला देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो कहता है जनमंद, गलत है। जनमांद ये गलत, ये सही है। जनमांद गलत है, जनमांद गलत है। तो जनमांद ये आपका सही होगा। जन्म से जो अंधा हो इसको कहते हैं जनमांद। तो आपका बी नंबर आपका आंसर होगा। 70 का आंसर नंबर बी होगा। अगला देखिए, इसको आपको भरना है। ही बादल छाए मोर नाचने लगा। जैसे ही बादल छाए मोर नाचने लगा, ए नंबर। जैसे ही बादल छाए मोर नाचने लगा, किस ही बादल गलत है, कब ही बादल गलत है, वैसे बादल गलत है। तो ए नंबर आपका आंसर हो गया। जैसे ही बादल छाए मोर नाचने लगा। अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताइए। अरविंद कहते हैं कमल को। अरविंद मतलब कमल, जलज, अरविंद, पंकज, सब इसका पर्यायवाची शब्द है। किसका? कमल का। तो ए नंबर आंसर हो गया इसका कमल। तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द हो गया कमल। अगला देखिए, एक जो एक आंख ना भाना, एक आंख भी ना भाना मतलब जरा भी अच्छा ना लगना। एक आंख भी ना भाना मतलब थोड़ा भी अच्छा ना लगना। तो क्या हो गया? जरा भी अच्छा ना लगना। ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। जरा भी अच्छा ना लगना, ए नंबर आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, कहता है गौरव सौरभ की अधिक मोटा है। तो सौरभ की उपेक्षा नहीं, अपेक्षा। यही होगा। तुलना के लिए अपेक्षा का प्रयोग करते हैं। तुलना के लिए हम अपेक्षा का प्रयोग। सौरभ की अपेक्षा, सौरभ की तुलना अधिक मोटा है। सौरभ की तुलना भी गलत है। सौरभ की ज्यादा, की लगा हुआ है, इसलिए सौरभ की अपेक्षा ही उपयुक्त शब्द है। सौरभ की अपेक्षा ज्यादा मोटा है, अधिक मोटा है, इसलिए आप अपेक्षा शब्द का प्रयोग इसमें करेंगे। अगला देखिए, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। देखो यहां गड़बड़ है, मीठा होता है ऐसा होगा। तो कहां अशुद्ध है, त्रुटि कहां है? मीठा होती है इस पार्ट में अशुद्धि है, तो यहां अशुद्धि है। मीठा होती है इस भाग में अशुद्धि है, तो मीठा होता है ऐसा प्रयोग करेंगे। अगला आपका एक आपका गद्यांश है। इसको आपको क्या करना है? पढ़ना है और उसके बाद आंसर करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। संस्कृति और धर्म के संबंध में बहुत जटिल है। संस्कृति और धर्म के संबंध बहुत जटिल है। हमारी संस्कृति और हमारे धर्म का जो संबंध है ना, वो बड़ा जटिल है। जटिल मतलब बहुत बहुत कठिन है उन दोनों का संबंध को समझना। इतिहास पर दृष्टि डालने पर ऐसा लगता है, अगर आप इतिहास पर दृष्टि डालो तो ऐसा लगता है जैसे संस्कृति धर्म का ही अंग रहा है। हमारी संस्कृति धर्म का ही अंग है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। लगता है जैसे संस्कृति धर्म का ही अंग रही है। आज भी साधारणतया उसको अलग करके देखना मुश्किल हो जाता है। अपने मूल में धर्म संस्कृति से अलग है, हालांकि अगर मूलतः बात किया जाए, असली बात की जाए, तो धर्म और संस्कृति दो अलग अलग चीजें हैं। संस्कृति अलग भी नहीं है, अपने मूल में धर्म से संस्कृति अलग भी नहीं है। कहता है कि अगर सही रूप में देखें तो धर्म और संस्कृति बहुत हद तक मिलता जुलता ही है, बहुत अलग नहीं है इसमें। इसे पलटकर भी कह सकते हैं
क्योंकि धर्म शब्द बहुत प्राचीन है, उसके मुकाबले में संस्कृति अर्वाचीन है। धर्म जो शब्द है बहुत प्राचीन है, उसकी तुलना में हमारी संस्कृति नया है ना। संस्कृति अर्वाचीन यानी नया है। जब धर्म का रूप व्यापक था, धर्म काफी बड़ा था, तो वह संगठित नहीं हुआ था, अर्थात संप्रदाय नहीं बना था, एक जीवन पद्धति का परिचायक था। धर्म क्या है? जीवन जीने की कला है। जीवन कैसे जिया है यही बताता है हमारा धर्म। हम लोग धर्म की परिभाषा ही गलत समझते हैं। तब मानव जीवन का अर्थ देने वाले मूल्यों को संस्कृति जैसा नाम अलग से देने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि धर्म में ही जीवन जीने की कला है। फिर संस्कृति का नाम जो देना था, उसको अलग से नाम देने की आवश्यकता ही नहीं थी। और यह आवश्यक अचानक किसी एक दिन ही पैदा नहीं हो गई हो, एक दिन ही पैदा हो गई हो ऐसा भी नहीं लगता है। धर्म जब सिमटते सिमटते खंडों में बंटने लगा, जब धर्म के टुकड़े होने लगे, तो संस्कृति शब्द आया। तो लोक से अधिक परलोक में उसकी व्याप्ति होने लगी, मनुष्य उससे छूटने लगा और परमात्मा की सत्ता के प्रति उसका लगाव बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। तो धीरे धीरे यह शब्द अस्तित्व में आया। परमात्मा की सत्ता से लगाव यानी ईश्वर है, इस बात का जो लगाव है हमारा, यही सत्य के शोध के रूप में आग्राह्य नहीं हो सकता। ये सत्य जो है, इसी का खोज हम करते रहते हैं। परमात्मा कैसा है, क्या है, यही तो हमारी संस्कृति में बताया जाता है कि यद्यपि हम संस्कृति में, हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में हमारा जीवन का मूल अर्थ है कि हम परमात्मा की खोज में लगे रहते हैं। परंतु बाद में जब कर्मकांड और अंधविश्वास जैसे शब्द आ गए, कर्मकांड आ गया, फूल चढ़ाओ, माला चढ़ाओ, अगरबत्ती जलाओ, समझते यही भगवान है। ये जो आडंबर आ गया, ये जो अंधविश्वास आ गया, ये राहु केतुओं का आविर्भाव हुआ। यही राहु केतु का मतलब यहाँ पर राहु केतु से नहीं है। ये कर्मकांड और अंधविश्वास दो हमारे राहु केतु थे, जिन्होंने धर्म को सबसे ज्यादा खराब किया। तब जिज्ञासा समाप्त हो गई, धर्म एक रूढ़ी बनकर रह गया। मनुष्य संस्कृति का सहारा लेता है, क्योंकि संस्कृति मनुष्य को जोड़ती है, किसी भी तरह तोड़ती नहीं है। लेकिन धर्म क्या होने लगा? अलग अलग हो गया। धर्म तो हमको तोड़ने लग गया, संस्कृति हमें जोड़ने लगी, क्योंकि दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा का रूप लेने लगी। संस्कृति में किसी परलोक और उसके अधिष्ठाता के लिए स्थान नहीं है। हमारी संस्कृति है, इसमें कोई परलोक या कोई ईश्वर, कोई अध्यात्म, कोई बात नहीं होती है। उसकी आंखें निखोट इसी धरती पर लगी हैं, और वह विशुद्ध सामाजिक है। यह विशुद्ध रूप से सामाजिक है, संस्कृति सामाजिक है। हम कैसे जिए समाज में, यही हमारी संस्कृति बताती है। धर्म अब यहां से प्रश्न आ रहा है, धर्म के स्थान पर संस्कृति जैसा नाम अलग से अस्तित्व में आया, क्योंकि जब धर्म में कर्मकांड और अंधविश्वास का आविर्भाव हुआ, तो संस्कृति जैसा नाम अलग से लेने की आवश्यकता पड़ी। यानी ए नंबर आपका आंसर हो गया। इसी गद्यांश के तहत हम ए नंबर आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निखोट का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? निखोट, जिसमें कोई भी खोट नहीं हो, निखोट जो दोष रहित हो, जिसको कहते हैं निखोट, दोष रहित, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं हो, इसको कहते हैं निखोट। निखोट मतलब जिसमें कोई भी खोट नहीं हो, ये कहते हैं निखोट, यानी दोष रहित। अगला शब्द देखिए, अगला कहता है, मुश्किल शब्द किस भाषा का है? मुश्किल किस भाषा का शब्द है मालूम है? ये मुश्किल जो भाषा है ना, ये तुर्की का शब्द है। मुश्किल, मुश्किल जो शब्द है ये तुर्की भाषा से आया है। इसे सी नंबर आंसर आप कीजिएगा, तुर्की। इसमें तो केवल जानने की जरूरत है, मैं और कुछ विशेष नहीं करना। तो इसमें तुर्की भाषा से ही आया है। अगला देखिए, धर्म का मूल उद्देश्य देख लीजिए।
कहता है धर्म का मूल उद्देश्य नहीं है। धर्म का मूल उद्देश्य क्या नहीं है? मानव का मानव से लगाव, अपरोक्ष सत्ता के प्रति अनासक्ति, समाज में श्रेण और सामंजस्य की स्थापना, मानवीय मूल्यों का स्थापना। क्या है? नहीं है? अपरोक्ष सत्ता के प्रति अनासक्ति धर्म का मूल उद्देश्य नहीं है। तो मानव से मानव का लगाव, ये तो धर्म का मूल उद्देश्य है। समाज में श्रेण और सामंजस्य स्थापित करना, ये धर्म का मूल उद्देश्य है। मानवीय मूल्यों की स्थापना करना, ये भी धर्म का मूल उद्देश्य है। अपरोक्ष यानी अप्रत्यक्ष सत्ता के प्रति अनासक्ति, ये धर्म का मूल उद्देश्य नहीं है। और अगला देखिए क्या कहता है, उपयुक्त गद्यावतरण के अनुसार संस्कृति का आधार है। संस्कृति का आधार क्या है? संस्कृति का आधार है जीवन मूल्य, कैसे जिया जाए, यही संस्कृति का मूल आधार है। हम संस्कृति शब्द को इसीलिए जानते हैं, ये जीवन मूल्य की बात करता है। इसमें अतिवादिता भी नहीं है, किसी के प्रति दुराग्रह भी नहीं है, किसी के प्रति कट्टरता भी नहीं है। तो ये जीवन के मूल्यों को समझाता है कि हमें कैसे जीना चाहिए, यही संस्कृति हमें बताता है। तो संस्कृति का मूल आधार है जीवन मूल्य। तो बेटा इसी तरह से हम लोगों ने पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन का डिस्कशन आपके सामने रख दिया मैंने। अब हम लोग अगले सेशन में फिर से हम लोग इसी प्रकार से 20 क्वेश्चन का, जैसे आप रोज टेस्ट करते हैं, टेस्ट देते हैं, उसका डिस्कशन हम आपके सामने लेकर हाजिर हो जाएंगे और आपकी समस्या का समाधान हम भरपूर प्रयास करेंगे। जैसे करते हैं वैसे करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम आप सब लोगों को।